नमस्ते बेटा। माँ सदके, माँ वाली। बेटे कभी महनाज के घर भी हो आया कर। इंतजार अहमद को पता तो चले कि तेरी बहन का कोई भाई भी है, उसका मान ही बढ़ जाए। माँ जी, मैं तो आपके दामाद जी के साथ दोस्ती बढ़ाने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर क्या करूं, उनका हमारा सुर ही नहीं जमता। और वो अपने वाइट कॉलर की अकड़ में भी तो रहते हैं। तो क्या हुआ बेटा, दामाद है मेरा। माँ जी, आप तो अपने दामाद के वारिस सदके जाते हैं, तो फिर जो कल करना है आज ही कर दीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अपने प्यारे दामाद जी को आज ही बुलाइए, उनके हाथ में महकार महल के कागज दीजिए, ताकि उसके बाद वो इस पर अपने नाम की मोहर लगाए, बाहर अपने नाम की तख्ती सजाए और फिर आपको भी यहां से चलता करे। फिटे मुंह तुम्हारा, फिटे मुंह। तुम्हारे मुंह से इतनी बेसुरी बात, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बेचारा शरीफ आदमी है बेटा, वो तो अपनी प्रमोशन के लिए नहीं कह सकता, तो महकार महल के चक्रों में पड़ेगा वो। रहने दो। ये सब ड्रामेबाजियां हैं माँ जी, आपको शीशे में उतारने के चौचले हैं जो आपके ज़ेबी को नहीं आते। अच्छा, तुम्हारे हिस्से से ज्यादा दे चुकी हूं मैं तुमको अब तक। हर वक्त तुम्हारे खर्चे हो रहे होते हैं बेटा। 8-10 लाख जो मैं अब कमाती हूँ वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं वो? तुम्हारी फरमाइशों पे खर्च होते हैं वो। सुना तुमने? आया बड़ा। और एक बात और, ये मत समझ लेना कि ये सारा कुछ जो है ये मैं नाज के नाम कर जाऊंगी मैं। मेरा नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा। हेलो मामा। बेटा बिजी तो नहीं हो? नहीं, कुछ खास नहीं। आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस हल्का सा फीवर हो गया था। ओह माय गॉड, आपने कोई मेडिसिन ली है? मेरी चंदा बताया ना, हल्का सा बुखार था। मामा फिर भी मेडिसिन तो लेनी चाहिए ना? अच्छा ले लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि आज शाम को मेरी तरफ आ सकती हो? मैं आपको अभी कॉल करके कंफर्म बता रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, अगर कोई मसरूफियत है तो कोई बात नहीं। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बाबा थोड़ी हूँ जो पहले अपनी मसरूफियत देखूंगी और फिर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूँ। ओके बाय। आप कॉल का इंतजार करें और मैं कॉल की बजाय खुद ही आ जाऊंगी। तुम ठीक ही कहती थी महनाज, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं अब ढारस को इम्तिहान की फंडिंग के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। क्यों, क्या हुआ नाइमा? इम्तिहान भाई ने फंडिंग से मना कर दिया क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ढारस पर जो वो दस्ते शफकत रखे हुए हैं, इससे उनके पब्लिक इमेज को बहुत फायदा पहुंचता है। भाई मैं तो तुम्हें कितने अरसे से मशवरा दे रही हूँ नाइमा कि तुम्हें $1 पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस तरह लोग इस किस्म की सोशल वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और इम्तिहान ने जितने फायदे उठाने थे उठा चुके। दिस इज टू मच। मुझे अब उनके मजीद एहसानात नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शिमल के फ्यूचर के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं करूंगी। भाई इसमें शिमल का फ्यूचर कहाँ से आ गया? तुम तो जानती हो, वो शिमल की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के नालायक और बिगड़े हुए बेटे से करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाती कि ढारस के अकाउंट्स में हर वक्त क्राइसिस रहता है, और इम्तिहान इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। देखो मेरे जहन में इसका एक हल है तो सही। मैडम के कॉन्सर्ट से हम एक आर्जी फाइनेंसिंग कर पाते हैं, लेकिन मुझे तो इसका एक सूटेबल और पायदार हल चाहिए। देखो नाइमा, इंतजार तो इस मामले में किसी काम का नहीं है। हालांकि जिस ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी पर वो है, कोई और होता ना तो अपने इतने कॉन्टेक्ट्स बना लेता। खैर तुम फिक्र मत करो, कल ILO की 7 रोजा कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। और तुम्हें पता है कि वो कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन कौन करेगा? कौन? सरदार सप्तैन फराने। और तुम्हें पता है कि मैं उन्हें खुद इनवाइट करने जाऊंगी।
मोबलिंक मोबाइल इंटरनेट पर ब्राउजिंग। अस्सलाम वालेकुम सी बीबी। वालेकुम सलाम नीलम। मामा कहाँ है? वो अपने कमरे में सोई हुई हैं इस वक्त? जी, उनकी तबीयत खराब है। क्या? तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था उन्हें कि मैं आपको फोन कर दूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कहने लगी कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी। देखो नीलम, ऐसे मौकों पर मुझे फौरन फोन किया करो, मामा कितना भी मना करें। ओके जी ठीक है। थैंक यू। मैं मामा को देखती हूँ। ओके जी ठीक है। ओह माय गॉड, इन्हें तो बुखार है। सी, अब मामा प्लीज प्लीज आप लेट ही रहें प्लीज। मामा तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही। आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मामा आप झूठ बोल रही हैं, इतना तेज बुखार है आपको? मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा भी। आई नो, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। बेटा मैं और करती ही क्या हूँ, हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती हैं, है ना? हाँ ये तो सच है। कितना फर्क है आप में और बाबा में। खैर, मेडिसिन लिया आपने? हाँ ली थी। खाना खाया था? वो भी खा लिया बाबा। अब जब तक आप फिट नहीं हो जाती मैं आपके पास ही रहूंगी। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम मुसलसल मेरी तरफ हो तो उन्हें मेरी कौन सा परवाह है? और आपको पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कहते हैं? वो तो ये कहते हैं कि बाबा को छोड़कर आपके पास आ जाऊं। बेटा तुम 100 दफा मेरे पास आओ, लेकिन अपने पापा को छोड़ने की बात ना किया करो। क्यों मामा? बेटा वो तुम्हारी शिनाख्त है, बेबस्ता रहकर ही बाहर की आमद की उम्मीद की जा सकती है। फिर अल्लाह के घर कभी उम्मीद खत्म नहीं करते। जिस दिन तुम्हारे पापा को एहसास होगा ना, उस दिन वो तुम्हारे लिए बेहतरीन बाबा साबित हो जाएंगे। काश कि कभी ऐसा होता। अगर आपका ये मीना बाजार खत्म हो गया हो तो मैं लाइट ऑफ कर दूं? मुझे अर्ली मॉर्निंग मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग के लिए जाना है। क्या आपके मिनिस्टर साहब इतनी सुबह उठ जाते हैं, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग के लिए? मुझे क्या पता, मुझे तो फाइल लेकर पहुंचना है उनके पास कि पीएस का हुक्म है। तुम बहुत जानने लगी उसकी रूटीन के बारे में। जरा सी मुलाकात क्या हुई उसके, दिन रात जान गई? एक जरा सी मुलाकात ही तो काफी होती है। What? क्या कहा? मेरा मतलब है कि दिन रात भी जान लूंगी। मुझे मिलने तो दो उनसे एक बार। कल जा रही हूं मैं नाइमा के साथ, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है मुझे। तुम और नाइमा? क्या मतलब, तुम दोनों भी कल मिनिस्टर हाउस जा रहे हो? तुम बेफिक्र हो इंतजार, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करने की। इनफैक्ट मैं तो ये मेंशन भी नहीं करूंगी कि मैं उसके जॉइंट सेक्रेटरी की बीवी हूं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। उसे इतना गूफ मत समझो, भलाकर ज़हीन आदमी है वो। सब पता है उसे कि कौन किसका क्या है, खासतौर पर कौन किसकी बीवी है। तो तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो इंतजार अहमद? अगर उस दिलफेक वडेरे की नजर दूसरों की बीवी पर है तो इसमें अनोखी बात क्या है? वैसे भी तुम भी तो अक्सर ये बातें करते हो कि दूसरे की बीवी और अपनी कार किसे पसंद नहीं आती। अच्छा, तो ये तुम कल की तैयारी कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हो इंतजार? मैं कल नाइमा के साथ जा रही हूँ उसकी एनजीओ की फंडिंग प्रपोजल लेकर। इट्स एन ऑफिशियल मीटिंग। और वैसे भी अब मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी ना उसके विला में इंतजार। विला में?
तुम दोनों कल उसके विला में जा रहे हो? आई मीन उसके प्राइवेट हाउस में? तुम खुद ही तो बता रहे हो कि वो एक आशिक मिजाज आदमी है, तो अगर वो दूसरों की बीवियों को मीटिंग के लिए बुलाएगा तो अपने विला में ही बुलाएगा ना। और वैसे भी तुम्हें पता है, मैंने उसके विला के इंटीरियर के बारे में बहुत सुना है, कल देख भी लूंगी। एक तरह से जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।